तो लड़की की योनि या वेजाइना के कई प्रकार हो सकते हैं। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी वीडियो को एंजॉय करें। कॉन्डम का इस्तेमाल सुरक्षित सेक्स संबंध बनाने के लिए किया जाता है, यह हम सभी जानते हैं। कॉन्डम को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं और कुछ खुशफहमियां भी। आइए ऐसे ही 10 आम मिथकों के बारे में जानते हैं जो कॉन्डम के इस्तेमाल से रिलेटेड हैं। बेहतर और सुरक्षित सेक्स अनुभव के लिए इन मिथकों का दूर होना बहुत जरूरी है। 1. गलतफहमी, कॉन्डम्स एक्सपायर नहीं होते। आमतौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि एक्सपायरी डेट केवल खाने पीने की सामग्रियों, दवाइयों और मेकअप प्रोडक्ट्स की होती है और कॉन्डम्स इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं तो वे एक्सपायर नहीं होते। पर आपने कभी कॉन्डम के पैकेट को ध्यान से पढ़ा है? उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी वीडियो को एंजॉय करें। कई लोग पढ़ने के बाद भी नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि कॉन्डम न इस्तेमाल करने से एक्सपायर्ड कॉन्डम यूज करना तो बेहतर ही होगा। पर ऐसा है नहीं। एक्सपायर हो चुका कॉन्डम खुजली या इरिटेशन पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो चुकी होती है, जिसके चलते उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2. खुशफहमी, ओरल या एनल सेक्स के दौरान कॉन्डम की जरूरत नहीं होती। यह बहुत ही आम खुशफहमी है, खासकर उन लोगों की दृष्टि से जिनका मानना है कि कॉन्डम केवल प्रेगनेंसी रोकने का काम करता है। सच तो यह है कि प्रेगनेंसी के चांसेस को काफी हद तक कम करने के अलावा कॉन्डम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एसटीआई को कम करता है। अगर आप पार्टनर की सेक्स हिस्ट्री से अनजान हैं तो आप चाहे ओरल सेक्स कर रहे हो या एनल, कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करें। कॉन्डम आपका कई तरह के यौन रोगों से बचाव कर सकता है। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी वीडियो को एंजॉय करें। 3. गलतफहमी, कॉन्डम लगाकर सेक्स करने से सेक्स का मजा किरकिरा हो जाता है। कॉन्डम इस्तेमाल न करने के लिए यह बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज है, पर कई शोधों में इसके सही न होने की पुष्टि हो चुकी है। ज्यादातर जोड़े मानते हैं कि वे कॉन्डम के साथ सेक्स कर रहे हों या बिना कॉन्डम के आनंद में किसी तरह का फर्क महसूस नहीं करते। कई कॉन्डम तो सेक्स अनुभव को बेहतर ही बनाते। जैसे कुछ कॉन्डम्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे वे ऑर्गेजम को डिले करते हैं, यानी कपल्स लंबे समय तक सेक्स का आनंद ले सकते हैं। 4. खुशफहमी, अगर महिला पार्टनर गोलियों का इस्तेमाल कर रही तो कॉन्डम की जरूरत नहीं है। यह सच है कि पिल्स यानी गर्भनिरोधक गोलियां लेने से अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, पर एसटीडी और एसटीआई का क्या? अगर आप अपने रेगुलर पार्टनर के साथ सेक्स न कर रहे हो या वन नाइट स्टैंड जैसी बात हो, तब तो प्रिकॉशन के तौर पर कॉन्डम का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी वीडियो को एंजॉय करें। सुरक्षित सेक्स का मतलब केवल प्रेगनेंसी से सुरक्षा ही नहीं, बल्कि बीमारियों से सुरक्षा भी होता है। 5. गलतफहमी, सेक्स के बीच में या वीर्यपतन के ठीक पहले कॉन्डम लगाना सही रहता है। यह गलतफहमी भी कई लोग पाले बैठे रहते हैं। पहली बात तो यह है कि सेक्स के दौरान आप टाइमर लगाकर तो नहीं बैठ सकते, या वीर्यपतन का कोई निश्चित समय या फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर आप महज प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्डम यूज करना चाहते हैं तो भी यह पूरी तरह से आपके काम नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपने वीर्यपतन से ठीक पहले कॉन्डम लगा भी लिया तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस तो रहते ही हैं, क्योंकि पुरुषों के उत्तेजित होने पर जो प्री सेमाइनल फ्लूइड निकलता है उसमें भी स्पर्म रह सकते हैं जो अपना काम कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि कॉन्डम मतलब सुरक्षा, तो आपको यह तरीका अपनाने पर एसटीआई और एसटीडी से सुरक्षा कैसे मिलेगी? 6. खुशफहमी, एक से सुरक्षा मिलती है तो दो कॉन्डम दोहरी सुरक्षा देंगे। यह गणित का रूल है कि 1+1 2 कॉन्डम इस गणित को नहीं मानता। तो अगर आप यह सोचते हैं कि दो कॉन्डम लगाने से दोहरी सुरक्षा मिलेगी तो आप हर एंगल से गलत हैं। फिलहाल हम केवल साइंस का एंगल ही बता रहे हैं। एक के ऊपर एक कॉन्डम लगाने से दोनों कॉन्डम्स के
बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है, जिससे उनके फटने या लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी वीडियो को एंजॉय करें। एक तो ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा और दूसरी बात, इससे सुरक्षा की गारंटी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक से भले दो वाली कहावत को आजमाने की कोशिश न करें तो ही बेहतर होगा। 7. गलतफहमी, कॉन्डम के साथ किसी भी तरह के लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर कॉन्डम्स पर्याप्त लुब्रिकेटेड होते हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल में किसी तरह की परेशानी नहीं आती। बावजूद इसके यदि आपको एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की जरूरत महसूस होती हो तो कॉन्डम्स पर ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। तेल लगाने से कॉन्डम का रबर कमजोर होता है, उसके ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। बजाय इसके आप वाटर या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें, ये खास तौर पर कॉन्डम्स के लिए बनाए जाते हैं। 8. खुशफहमी, दूसरे राउंड के सेक्स के लिए वही कॉन्डम चल जाता है। अगर आप दोनों लंबे समय से सेक्स कर रहे हैं, एक बार ऑर्गेजम का अनुभव करने के बाद दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं तो फ्रेश कॉन्डम का इस्तेमाल अनिवार्य है। कॉन्डम यूज एंड थ्रो वाली चीज है, यानी इसे केवल सिंगल टाइम यूज के लिए बनाया जाता है। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी वीडियो को एंजॉय करें। पहली बार सेक्स करने के दौरान निकला स्पर्म कॉन्डम में रहता है, जो अपने आप में अनकंफर्टेबल कर देना वाला होता है। वहीं अगर आपने यह सोचकर दूसरी बार कॉन्डम नहीं पहना कि पहली बार में सारा स्पर्म बाहर आ गया था, अब डर नहीं तो आप गलत हैं। दूसरी बार में भले ही स्पर्म कम आए, पर पुरुष ऑर्गेज्म वीर्य पतन के बाद ही महसूस करते हैं। और यह तो मानी बात है कि मिलियंस स्पर्म में केवल एक तगड़ा स्पर्म ही प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। और सुरक्षा वाली बात आप भूल गए क्या? 9. गलतफहमी, कॉन्डम को कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। कॉन्डम काफी मजबूत होते हैं, यह बात सही है, पर जरूरी नहीं कि उनकी मजबूती की हर जगह परीक्षा ही ली जाए, खासकर उन्हें स्टोर करने के मामले में। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्डम उस जगह मजबूत बना रहे जहां उसकी जरूरत होती है, तो उसे स्टोर करते समय खास सावधानी रखें। कॉन्डम को कभी भी बहुत ठंडी या बहुत गर्म जगह पर स्टोर न करें। ऐसी जगह जहां उनमें घर्षण हो सकता है, वहां रखने से भी बचें। मसलन अपने पॉकेट में। सही ढंग से स्टोर न किए गए कॉन्डम आपको एन वक्त पर धोखा दे सकते हैं। तो समझ गए ना आप? अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो उन्हें भी सुरक्षित जगह पर स्टोर करना होगा।